मध्य पूर्व की राजनीति में भूचाल लाने वाली एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। ये खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा हलकों में हलचल मच गई है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है और आधिकारिक स्तर पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अमेरिकी नेतृत्व में की गई एक विशेष सैन्य रणनीति का हिस्सा थी। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संकेत दिया था कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके अनुसार ये ऑपरेशन अत्याधुनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क और ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से अंजाम दिया गया। ट्रंप ने दावा किया कि ये अभियान इजरायल के साथ समन्वय में चलाया गया और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना था। ट्रंप ने अपने बयान में खामेनेई को दुनिया के सबसे खतरनाक नेताओं में से एक बताते हुए कहा कि उनकी मौत ईरान की जनता और वैश्विक शांति के लिए न्याय साबित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के भीतर अब सत्ता संतुलन बदल सकता है और जनता के लिए अपने देश को वापस लेने का अवसर पैदा हुआ है। हालांकि इन दावों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने भी इस घटना की पुष्टि करने का दावा किया है, लेकिन वहां की आधिकारिक प्रतिक्रिया का पूरा विवरण अभी सामने नहीं आया है। ईरान के भीतर राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर कयासों का दौर जारी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ये खबर पूरी तरह सही साबित होती है तो ईरान की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव संभव है, क्योंकि सुप्रीम लीडर देश की राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य नीतियों का सर्वोच्च केंद्र होता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में इस खबर का असर स्पष्ट रूप से देखने को मिला। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर शिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। कई लोगों ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई के समर्थन में आवाज उठाई और इसे वैश्विक राजनीति में हस्तक्षेप का उदाहरण बताया। स्थानीय प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। वैश्विक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं बटी हुई हैं। कुछ पश्चिमी देशों के विश्लेषक इसे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदलने वाली घटना मान रहे हैं, जबकि कई देशों ने संयम बरतने और स्थिति की स्वतंत्र जांच की मांग की है। रूस और चीन जैसे देशों की ओर से अब तक आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई जा सकती है। ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि ईरान की सेना और सुरक्षा बलों के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई अधिकारी अब संघर्ष जारी रखने के पक्ष में नहीं हैं और इम्यूनिटी की मांग कर रहे हैं। ट्रंप के अनुसार यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें राहत दी जा सकती है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर बमबारी 1 सप्ताह तक भी जारी रह सकती है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के वर्तमान आधिकारिक रुख को लेकर स्पष्टता नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये सैन्य कार्रवाई सच साबित होती है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ईरान में संभावित राजनीतिक अस्थिरता का असर तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व पहले ही कई संघर्षों से जूझ रहा है और ऐसी किसी भी बड़ी घटना से हालात और जटिल हो सकते हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप आम नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव को देखते हुए व्यापक संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या होगी और वहां की राजनीतिक संरचना इस चुनौती से कैसे निपटेगी। सुप्रीम लीडर की भूमिका ईरान में सर्वोच्च मानी जाती है और ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील हो सकती है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि यदि सत्ता का संक्रमण शांतिपूर्ण नहीं हुआ तो आंतरिक संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई हैं। कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाएं संभावित शांति वार्ता की संभावनाओं पर चर्चा कर सकती हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और कई दावे अपुष्ट हैं। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि यदि ये खबर सत्य साबित होती है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटनाओं में से एक मानी जाएगी। आने वाले दिनों में घटनाक्रम किस दिशा में जाता है, ये पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम होगा।